हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिलहाल मैं ऊपर बैठी हुई थी, काम कर रही थी। तो अभी सबसे पहले मैं पहले कमेंट से शुरू नहीं करूँगी, जो अभी लास्ट कमेंट आया होगा वीडियो पे आदित्य चौधरी जी का है, जो कि है जय माता दी जय माता दी। तुषार दुबे जी हैं, मतलब उनकी वाइफ या उनके भाई की आईडी होगी। ये बोल रहे हैं रश्मि जी अभी बोली कि मेरे हस्बैंड ब्रिटानिया केक लाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप ब्रिटानिया केक तो केक को पढ़ें, उसमें एग होता है, आप कैसे खाती हैं और बच्चों को देती हैं। तो देखिए, मैं नहीं खाती हूँ ब्रिटानिया केक, और ब्रिटानिया केक ग्रीन मार्क वाला भी आता है ना। हाँ जी, ग्रीन, क्योंकि मार्क देख कर लाते हैं और बच्चे खा लेते हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं बच्चों को नहीं खाने देती। हाँ, मेरे बच्चे नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे एग हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो सब वो नहीं खाते हैं, लेकिन वो आज़ाद हैं, जो उनका दिल करेगा। फिर मैं उन पे दबाव नहीं डालती हूँ। मैंने आज तक विपिन को नहीं बोला कि तुम ये मत खाना, तुम वो मत खाना, वो उनकी मर्जी है, हालांकि वो भी नहीं खाते हैं, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो वो मैंने अब मेरे लिए है, वो घर में अगर वो चीज़ें आती हैं तो वो मेरे लिए नहीं आ रही हैं, बच्चों के लिए आ रही हैं। ठीक है। और प्रीति चौधरी है, उन्होंने लिखा है गुड्डू समझदार है, लड़ती नहीं होगी। मतलब पता नहीं ये क्यों आया है, वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है। पिंकी धवन, थैंक यू रश्मि हमें भी दर्शन कराने के लिए। मतलब थैंक यू क्या, मैं गई तो मैंने सोचा चलो करा देते हैं। पिंकी धवन ने दूसरा क्या है, जय माता दी यूज़र बाय, पता नहीं इनका क्या नाम है, इन्होंने लिखा है जय माता कालसी जी जय माता दी। दामिनी शर्मा है, मतलब वो मेरी देवरानी है, वो जय माता जय माँ काली जय माँ काली। और ये जमुना मेहता आंटी जो हैं, ये तो बहुत ही, आप लोग भी इनके कमेंट्स पढ़ के ना खुश हो जाते हैं, सभी लोग इनके कमेंट को लाइक भी करते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा हमेशा की तरह कमेंट किया है, जय माँ काली सब पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखे। बहुत ही अच्छा लगा माँ के दर्शन करके। बेटा माता रानी आपके हर मनोकामना पूर्ण करे और शीघ्र आपके जो सपने हैं माँ काली पूर्ण करे, यही हार्दिक दिल से दुआ करते हैं माता रानी से। माँ के दर पे जो भी जाएगा माँ उसको झूलियाँ जरूर भरती हैं। मतलब हमेशा की तरह इनका बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू आंटी जी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सभी का भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। शाहीन शेख ने किया है ब्यूटीफुल ब्लॉग दी, थैंक यू। सूरज जी हैं, उन्होंने कहा जय माता रानी जय माता रानी। रश्मि जहाँ पर काली माँ का मंदिर है, ये किया है सारिका गुप्ता जी ने, सारिका जी ने। ठीक 10 कदम बाद मेरी नानी का घर भी है, बहुत अच्छा लगा। बलविंदर कौर जी कह रही हैं माता रानी के दर्शन करके। और ये है रितिका जायसवाल, वेरी नाइस वीडियो, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, सच में भगवान करे आप बहुत तरक्की करो, थैंक यू सो मच। मैं भी करूँ, सब करें। पिंकी शर्मा, जूस तो अच्छा है, हेल्दी है, पर दिक्कत तो यही लेके क्यों आती है। मतलब जूस तो हमने कल के वीडियो में जूस वूस का कुछ किया है, मुझे याद नहीं आ रहा जूस वूस का कुछ, पता नहीं इन्होंने क्या बोला है। अच्छा हाँ, मेरे सिलाई को लेकर भी कमेंट आ रहा था, ये दूसरे वीडियो पे कमेंट है, पर इसमें सारे कमेंट इस तरीके से शो हो जाते हैं कि मेरा जो टेलर है वो कितनी सिलाई लेते हैं। तो अप्सरा टेलर है यहाँ विकास नगर में, नामी टेलर हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जो यहाँ से हैं। तो उन्होंने 800 रुपीज़ लिए थे ना, उस दिन तो मैं भी साथ में थी। तो सिंपल सूट है मेरा, उसमें कोई मैंने डिज़ाइन नहीं डलवाया, सिर्फ पैंट वाला सूट है सिंपल। तो उसकी 800 रुपये सिलाई ली है, और उसमें इनर लगाया, इनर के 400 रुपये मैंने पहले ही उनको दे दिए थे। तो आप ये देख लीजिए 1200 रुपये विद इनर, मतलब विद इनर लगा लो या इनर के अलग से मैंने उनको 400 रुपये दे दिए थे, वैसे लगा लो। तो इस तरीके की सिलाई है, ठीक है। चलिए अभी मैं थोड़ी सी देर में पढ़ूंगी। विपिन उधर से इशारा कर रहे हैं, किसी का कुछ बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम भी चालू है। तो अभी है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर जो है गुड्डू कर रही है थोड़ा समेटने का काम, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ और थोड़ा सा मेरी तबीयत भी डाउन चल रही है, तो इस वजह से। और दूसरा एक मेन रीज़न ये भी है कि अब इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, इनकी हैं 3-4 दिन की छुट्टियाँ। तो फिर उन छुट्टियों में जैसे कि होता है कि चलो भाई ये कर लो वो कर लो, मैं बिल्कुल वैसी वाली मम्मी हूँ कि चलो अब छुट्टियां हैं तो कुछ काम कर लो, कुछ सीख लो, कुछ देख लो। तो मैंने इसको बोला कि ये वाली बेडशीट, अंदर वाली बेडशीट या फिर सोफ़े या फिर जो भी इधर उधर सामान पड़ा है वो सब तुमने समेटना है। तो ये कर लेती है, लेकिन इसको ये घर के काम करने पसंद नहीं है, ये मुझे क्लियर बोलती है ये चीज़। और मुझे भी ये नहीं है कि बिल्कुल करना पड़ेगा ये वो, एक बार बोलती हूँ ये कर लेती है, कई बार गुस्से में बोलती हूँ तो भी कर लेती है, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है भाई सीखो, ये काम भी करना पड़ेगा। होते हैं, मुझ पे ही गई है, मेरा भी मन नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था मेरा भी, पर यही है, देख लो आज सारा कुछ कर लेते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, तो शायद ये भी कर लिया करेगी। अभी मम्मी, बच्चे को होता है, देखो जब हमारे पास माँ होती है हमें होता है यार चल हम नहीं कर रहे, मम्मी कर लेगी। तो फिर भी इसने जो है कर दिया था, सारा समेट दिया था। और उसके बाद जो है मैंने इसको बोला था अपनी अलमारी सेट करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम है। क्योंकि इसकी अलमारी की हालत अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ड्रॉर्स की हालत, अलमारी की हालत। और ये देखो ये आर्ट, इतना शौक है दोनों बहन भाइयों को, बस कलर दे दो, पेजेस दे दो और इन्हें बैठा दो, पूरा दिन बैठ सकते हैं ये कलर के साथ और करने के लिए कुछ भी। तो यहाँ पे ये कुछ इसके स्कूल वाले हैं जो स्कूल में बनवाए गए थे। और जो ये ब्लू वाला ओपन है, कुछ फेस बना हुआ है, ये इसने अभी घर पे ही बनाया है, कल बनाया था इसने। और जो ये पूरा व्लॉग है ये 2 दिन का व्लॉग है, ये 2-3 दिन का, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही थी, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप बन गया। तो यहाँ पे ये जो है इनकी ड्रॉर्स जो अलमारी के ऊपर है उसमें देखिए कितना सामान है। कुछ सामान ऐसा है जो यूज़ में भी नहीं आना है, लेकिन इन्होंने रख रखा है। जैसे हम रख देते हैं कि नहीं हमें तो चाहिए ये, लेकिन हम उसका यूज़ करते ही नहीं है सालों साल तक। वो चीज़ें जब अलमारी साफ़ होती हैं फिर दिखती हैं और फिर रख देते हैं। होता है ना, कोई कपड़ा हो या कोई सामान हो, तो ऐसे ही बच्चों का रहता है। ये देखिए कितना सारा सामान इसके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो ये निकालना भी नहीं है। ये भी काम का है, वो भी काम का है, चाहे उसमें कुछ चीज़ है चाहे नहीं है, चाहे पेजेस हैं या नहीं है, हाँ काम का है। क्योंकि मैंने बनाया हुआ है जैसे कुछ ड्राइंग वगैरह, तो गुड्डू बोल रही थी मैंने बनाई हुई है, ये मुझे रखनी है। तो पूरी दोनों ड्रॉर इन्होंने इस तरीके से ठुस भरी हुई है। ये देखो कहीं किताबें हैं इसमें, कहीं कलर हैं, कहीं कुछ हैं, कैरम की गीटियाँ हैं, फेविकॉल है, कलर्स तो आपने देख लिया होगा, भरमार हुए पड़े हैं कलर्स का, बहुत सारे कलर्स हैं। तो बेल्ट भी निकल गई है, जबकि ये बेल्ट ढूंढ रही थी और इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने रखी कहाँ है। आए कहीं से और ड्रॉर खोली, बेल्ट रख दी, उसके बाद बेल्ट कहाँ है जब कभी चाहिए तो ऐसा हुआ। तो मैंने कहा देखिए तेरी बेल्ट भी मिल गई। फिर इनको रहता है मेरी चीज़ नहीं मिल रही। तो यहाँ पे ये कॉपी है, ये चेक कर रही थी और मैं बोल रही थी ये 7th क्लास की चीज़ें पड़ी हैं, इनको निकाल दो कि ना, मुझे नहीं निकालनी। मतलब क्या, मैंने कहा तू क्या करेगी इनका रख करके। और कुछ अभी इसकी जो अलमारी खुलेगी वो हाल दिखाती हूँ। उस अलमारी का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए एक कपड़ा निकालोगे ना आप इस अलमारी में से, तो मुझे लगता है पीछे के 10 कपड़े अपने आप आ जाएंगे साथ में, ये हाल है। तो अभी पहले का हाल दिखा दिया है, जब अलमारी सेट हो जाएगी तब का हाल दिखाएंगे। तो अभी जैसे ये फ्री है आजकल, क्योंकि अभी स्कूल खुलेंगे तो दोबारा से इनकी कुछ एनुअल फंक्शन की तैयारियां, फिर टेस्ट वगैरह होंगे, तो फिर उसमें बिजी हो जाएंगे। मेरी टी शर्ट मुझे अभी भी नहीं मिली। क्योंकि मैं नीचे सेक्शन में देखा। एक बार नीचे वाले में भी देख ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऊपर वाला तूने सारा कर लिया, नीचे वाला भी खोल ले। कुछ कपड़े अगर निकालने हो वो निकाल दे। कौन से, ये नहीं आते अब? ठीक है, ये क्या है? अच्छा रखी है, चलो फिर यही वाली काली। आज ये पहनने बड़े दिन हो गए, चल नवरात्र में पहन। तू नहाई भी तो नहीं अभी, नहाइयो भी मत अब। ये मेरे को लगता है तू ग्रीन टॉप भी नहीं पहनती, निकाल दे इसको। अभी मैं हूँ किचन में और मैं बना रही थी खाना क्या मतलब सब्जी बन चुकी है, आलू गोभी मटर की। ये देखिए मैं पूछी थी गुड्डू को, क्योंकि बना के ये ठंडी भी हो गई है हल्की सी, तो मैं पूछी थी गर्म करूँ कि नहीं करूँ या ऐसे ही खा लोगे, क्योंकि खानी ठंडी है। तो वो कह रही थी कि नहीं, पहले कहा हाँ ठंडी खा लेंगे, फिर कहने लगी नहीं थोड़ी सी गर्म कर दो। तो फिर मैं जो है इसकी गैस चलाऊँगी, अभी दोबारा से इसको हल्का सा गर्म कर दूँगी। और साथ में रोटियां बनेंगी, पराठा तो जब भी बनता है जब ये लोग स्कूल जाते हैं। वैसे नॉर्मल पराठा हमारे घर नहीं बनता है, कभी भी नहीं बना, रोटी बनती है, या कभी किसी का मन कर गया तो बोलता है कि हाँ भी सिंपल पराठा बना दो। तो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ आलू छाँट करके, क्योंकि दोनों को आलू चाहिए, चाहे आलू बैंगन का हो, आलू गोभी का हो, आलू किसी भी चीज़ का हो, आलू ही चाहिए। ये मेरी प्लेट है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, खूब सारी सब्ज़ी, क्योंकि मुझे खूब सारी सब्ज़ी खाना पसंद है। और 2 रोटी ली है मैंने, और साथ में है छाछ, दही थी और वो थोड़ी थी, तो मैंने क्या किया उसका छाछ बना दिया। वैसे भी मुझे ना वो जो लिक्विड में हो जाती है, छाछ में हो जाती है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। गिलास में डालो, घुट घुट करके पियो और सूखी सब्जी रोटी खाओ। अभी आगे आगे ठंड शुरू हो जाएगी तो ऐसे ही हुआ करेगा कि सूखी सब्जी रोटी और चाय बना लो, तो देखेंगे। वैसे मैं चाय आजकल अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि शायद मुझे चाय की वजह से प्रॉब्लम ना हो रही हो। वैसे तो मैं 2 चाय लेती हूँ, एक सुबह एक शाम। और ये कुछ कपड़े निकाले हैं गुड्डू ने,
अभी कुछ तन्मय के भी निकालने हैं। और कई बार कमेंट आता है कि आप क्या करते हो कपड़ों का, जो आपके कपड़े छोटे हो जाते हैं या फिर जो यूज़ के नहीं होते, क्योंकि कई बार मन भर जाता है लेकिन कपड़ा फटता नहीं है, तो वो किसी न किसी को हम दे देते हैं। फटा हुआ कपड़ा तो मैं कभी किसी को नहीं देती हूँ, और जिनको भी मैं देती हूँ ना पहले उनसे पूछती हूँ कि भाई ये कपड़ा है, तुम पहन लोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसी तरीके से हो जाता है, वैसे तो किसी ना किसी को दिया ही जाता है। गुड्डू मुझे बिंदी लगा रही है क्योंकि इसको मेरा माता बगैर बिंदी के अच्छा नहीं लगता। ऐसे मेरे को भी होता था, मेरे को भी मेरी मम्मी बगैर बिंदी के नहीं अच्छी लगती थी। ओ लिपस्टिक ही कर दिया तूने नुकसान। एक बार घुमा देना, ये क्या कर रही है? आप रुक ही नहीं रहे हो, जब भी आपको लिपस्टिक लगाओ तब आप पीछे भाग जाते हो। इतनी डार्क डार्क क्यों लगा रही है? थोड़ी सी इधर लगा दे। हाँ करो। लग गई लिपस्टिक। मैं जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। ये भी जा रही है। इसने एक टी शर्ट के लिए अपनी पूरी अलमारी साफ कर दी, इसकी टी शर्ट नहीं मिली। मैंने कहा तन्मय के कपड़ों में ना पड़े, क्योंकि ऐसा हो जाता है। ये देख गलत बात है, अब मेरा मुंह धो, मैं थप्पड़ मार दूंगी, सच्ची बता रही हूँ गुड्डू, साफ कर ये गलत बात होती है। आज शाम की चाय हो रही है यहाँ पे भाभी के घर पे, और आज मेरा काफ़ी दिन बाद आना हुआ है यहाँ पे। काफ़ी दिन मतलब शायद हफ्ता भर। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं थोड़ी देर जा कर के, टाइम ही नहीं मिलता, और उनको भी नहीं होता, मेरे को भी नहीं होता, दोनों बिज़ी होते हैं, तो इतना मिलना मिलाना नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा चलो टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम निकाला आए, क्योंकि ये है ना कि देखो पास में ही घर है, फिर भी टाइम ना निकालो तो बेकार है। तो मैं तो फिर आ ही जाती हूँ, मैंने कहा चलते हैं, मिल के आते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, खुशी भी आ गई थी कॉलेज से, तो वो भी सीधा मैंने उसको बोल दिया था कि इधर ही आ जाना, और वो भी चाय पे, मतलब हम तीनों ही चाय पी रहे हैं और तो कोई चाय नहीं पी रहा है। उसके बाद यहाँ पे रात का खाना बनाने लगी थी घर आके। सबसे पहले आते ही मैंने छोले और राजमा भिगोए हुए थे जो, उनको उबालने रखा। ये देखिए छोले और राजमा, थोड़े से छोले थे, थोड़े से राजमा थे, थोड़े से छोटे वाले छोले हैं और राजमा है, थोड़े से बड़े वाले राजमा हैं, तो दोनों को भिगो रखा था। तो उनको जो है मैंने यहाँ पे बॉईल करने रख दिया था, तो ये बॉईल हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गए हैं, बल्कि खिले खिले राजमा नहीं है, तो पानी एक्स्ट्रा लग रहा है, थोड़ा सा निकाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में गरम होने के लिए, क्योंकि तेल को थोड़ा टाइम लगता है गरम होने में। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और जो बाकी के मसाले होते हैं वो इसमें अभी नहीं डालूँगी, पहले डालूँगी इसमें मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो मैंने चॉपर में किया था। मसाले बाद में जाएंगे, सिर्फ जीरा जाएगा पहले। उसके बाद चॉपर में जितना भी लगा हुआ था मैंने कहा चलो इसको भी हटाते हैं, काफ़ी सारा लगा रह जाता है, तो उसको हटा के उसमें किया, और इसको भून लेंगे अच्छे से। जब भून गया था तो मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिया था, और अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। नमक और हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दिया था बॉईल करते वक्त। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी है तो लाल मिर्च देख करके डालूँगी। थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर, थोड़ी सी, आधी चम्मच से भी कम। उसके बाद जब ये मसाला हो गया तो मैंने इसमें धनिया काट दिया। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे धनिया डालना चाहिए, कोई टिप एंड ट्रिक्स है, नहीं, वैसे ही डाल दिया मैंने। फिर इसके ऊपर मैं गरम गरम छोले राजमा जो है वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा उबालूँगी, और उसके बाद गैस बंद कर दूँगी। धनिया तो बाद में भी डाल सकते हैं, बस मैं कई बार डाल देती हूँ इस तरीके से। जब तड़का रेडी हो जाता है फिर उसके बाद जो भी दाल इसके अंदर डालनी है वो डाल देते हैं। तो कई बार होता है ना, जैसे थोड़े से चने बच गए, थोड़े से छोले बच गए, तो मैं क्या करती हूँ उन सबको मैं मिक्स करके बना देती हूँ। जैसे कि आज बना दिया है छोले और राजमा। बच्चे पूछे थे क्या बन रहा है, तो मैंने कहा जिसको छोले पसंद है वो छोले खा लेना, जिसको राजमा पसंद है वो राजमा खा लेना, क्योंकि छोले और राजमा दोनों बन रहे हैं। तो ये देखिए बन के तैयार है। थोड़ा हम पतली बनाते हैं दाल को, ये छोले राजमा वाली दाल की बात कर रही हूँ मैं, जैसे छोले हुए या राजमा उड़द हुए, क्योंकि फिर ये रखे रखे थोड़े से गाढ़े होते हैं, तो फिर ना इनमें तरी नहीं मिल पाती, सिर्फ ये गाढ़े गाढ़े से रह जाते हैं। तो यहाँ पे प्लेट तैयार है, दही लगा दी है, और साथ में छोले राजमा है। चावल मैंने हल्दी वाले बनाए हैं, रात का टाइम है तो रात के टाइम में मैं जीरे वाले नहीं बनाती हूँ, जीरे वाले चावल मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सबकी प्लेट लगा दूँगी, और सबको आवाज़ दूँगी कि भाई आओ अपनी प्लेट उठाओ और जाओ खाओ पियो। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।